नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रेडियो पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चाल दूरी तथा समय का पार्ट 7 और इस पार्ट 7 में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। जैसे कि इस ये चैप्टर है दूरी चाल समय और इसमें एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखिए अभी पढ़ते हैं हम, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी दूरी डिस्टेंस तय करनी होती है, किसी स्पीड से चलना होता है और किसी निश्चित समय में चलना होता है, तो समय गुणा चाल करके क्या करते हैं, दूरी। लेकिन ये जो टाइप है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है। समझने तो कोई डिफरेंट नहीं है, समझाने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए इसे सीखते हैं हम एकदम बेसिक तरीके से। और ध्यान दीजिए, माजरा क्या है मित्रों कि देखिए ये कोई वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है कि कोई यहाँ पे क्या होगा, वृत्त होगा। जैसे कोई पहिया होता है किसी भी साइकिल का, कोई बात नहीं है, गोल नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कोई पहिया है और पहिए, जैसे कि देखिए ये पहिया बना लिया, जैसे ऐसे मानो कि ये एक पहिया है और पहिए में देखो ये यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है। ऐसे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये पहिया है और यहाँ पे साइन लगा हुआ है और जैसे एक चक्कर, जैसे ये देखिए ये साइन लगा हुआ है और इसके द्वारा ये मैंने क्या किया, एक चक्कर तय किया। तो ये इसने जब एक चक्कर लिया मित्रों, तो ये यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, डिस्टेंस। इसने एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। ये जितने चक्कर लेगा उतनी क्या करेगा, दूरी तय करेगा। ये 2 चक्कर की दूरी हो गई, फिर एक और चक्कर लिया, जितने चक्कर चलेगा उसमें क्या कहलाएगा, ये दूरी कहलाएगी मित्रों। ठीक है ना। तो मैं जान सकता हूँ दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब यहाँ पे चाल कहाँ से आएगी मित्रों, तो देखा जाता है जैसे ये पहिया है और इसके द्वारा लिया गया ये एक चक्कर होता है और ये जो गोला है ना, ये गोल गोल जो घूम रहा है, जैसे ये पहिया मान लिया जाए कि ये है और ये जो घूमने की स्थिति होती है, यही तो दूरी होती है। ये जितना बड़ा होगा उतनी अधिक दूरी तय करेगा, इतना छोटा होगा उतनी इतनी कम दूरी तय करेगा। तो ये जो पैरामीटर होता है, देखिए ये मित्रों, ये इसका कहलाता है, ये चारों ओर चक्कर कहलाता है इसका क्या, परिधि। इसे बोलते हैं हम परिधि, जिसे इंग्लिश में पैरामीटर कहा जाता है। अभी यहाँ पे देखिए ये कोई पहिए का केंद्र बिंदु होता है और केंद्र से खींची गई यहाँ तक की जो ये रेखा होती है, इस परिधि तक की, यहाँ से जो खींची गई रेखा होती है इसे बोलते हैं त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से इस परिधि से लेकर यहाँ तक की ये सीधी रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेखा क्या कहलाती है मित्रों, व्यास कहलाती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ त्रिज्या का दुगुना, यानी कि कोई त्रिज्या होगी और त्रिज्या का दुगुना क्या होगा, यहाँ पे व्यास होगा। समझ सकते हैं अपने सरल माध्यम से, त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और जब ये इसका एक चक्कर क्या कहलाती है, यहाँ पे ये परिधि कहलाती है मित्रों। और परिधि का जो सूत्र होता है वो परिधि होता है मित्र, यहाँ पे जान सकते हैं हम, परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है मित्रों वो होती है 22/7। अभी ध्यान देंगे कि हम सीख रहे हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। और मैं जान सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक चक्कर लगाया था, 1 चक्कर की दूरी, 2 चक्कर की दूरी, 3 चक्कर की दूरी, जितने चक्कर लगाएगा उतनी क्या तय करेगा, दूरी। तो जान सकते हैं ना, अब कोई संदेहात्मक बात नहीं है, अभी क्लियर हो गया है कि डिस्टेंस बराबर यहाँ वृत्तीय गति में जो सूत्र रहेगा, ये दूरी बराबर क्या रहता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर रहता है क्या, स्पीड, यानी कि चाल गुणा समय। और चाल क्या होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी। यहाँ पे वृत्तीय गति में चाल क्या होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर जो सूत्र रहेगा मित्र, ये सूत्र बन जाएगा दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर। दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर, जितने चक्कर चलेगा उतनी क्या तय करेगा, दूरी। समझ सकते हैं आप। और मैं जानता हूँ यहाँ पे आप बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr और दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर जैसे चाल गुणा समय होता है, यहाँ पर डिनोटिंग करके क्या आया है,
अब चाल क्या है, यहाँ पे वृत्तीय गति की चाल है। अब एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है, यहाँ पे परिधि, और परिधि का जो सूत्र होता है 2πr, और दूरी बराबर बनेगा यहाँ पे परिधि गुणा चक्कर। अभी चलते हैं क्वेश्चनवार पद्धति से समझते हैं कि इस प्रश्न में माजरा क्या। तो देखिए मित्रों, जहाँ पे हमने प्रश्नों का एक समावेश बनाया हुआ है, एक बेस बनाया हुआ है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, मैं यहाँ पे जो प्रश्न समावेश करता हूँ वो एस डी यादव के बड़े वाले नीले वाले एस डी यादव के गणित से समावेश करता हूँ। आप भी वो गणित खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा गणित है, उसको करने के बाद किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। प्रश्न है, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास है। देखिए, एक साइकिल का पहिया है, ऐसे कह सकता हूँ मैं, ये क्या है, साइकिल का पहिया है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है मित्रों, इसका व्यास पूछा जा रहा है, ये व्यास। और मैं जान सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास, वही पूछा जा रहा है। मेरा सूत्र मात्र एक ही सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी यहाँ पे कितनी दूरी तय कर रहा है मित्रों, वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। करते रहेंगे सूत्र को, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी रखा हमने 11 किलोमीटर। चलो लिख के कर देते हैं पहला प्रश्न। दूरी बराबर होता है यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो अभी जो उसने दूरी तय की, जो दूरी मित्रों तय की है उसने कितनी, 11 किलोमीटर की दूरी तय की है। और पूछ रहा है कि उसका व्यास ज्ञात कीजिए, और इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा है मित्रों, उसे लगा है यहाँ पे, उसे चक्कर लगे यहाँ पे 5000 चक्कर लगे हैं। पहिए का व्यास पूछ रहा है, किस में, आंसर है उसका सेंटीमीटर में। तो अभी यहाँ पे मेरा जो सूत्र था इस वृत्तीय गति का क्या था, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर। तो परिधि होती है यहाँ पे क्या मित्रों, 2πr, और पाई की जो वैल्यू मैंने मानी थी वो क्या मानी थी यहाँ पे, 22/7, और ये होगी परिधि, और परिधि गुणा क्या होता है, चक्कर, और चक्करों की संख्या कितनी है मित्रों यहाँ पे, 5000। अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूछिए उसने व्यास निकल कर आ रहा है किस में, सेंटीमीटर में। अभी आपके पास जो दूरी है ये दूरी किलोमीटर में है। तो ओरली एक अच्छी बात बता देना चाहता हूँ, जो भी इकाई इक्वेशन में होती है उसे छोटी इकाई में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे त्रिज्या वो डिनोटिंग कर रहा है व्यास को सेंटीमीटर में, तो आपको दूरी भी लेके आनी पड़ेगी मित्रों किस में, सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर के जब मीटर बनाता हूँ तो 1000 से गुणा करता हूँ, और इसके भी सेंटीमीटर बनाता हूँ तो 100 से गुणा करता हूँ। तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। और अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं तो निकलेगी त्रिज्या। तो देखते हैं होता है क्या, 0 से 0 काटो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कटी 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये 11 से कटेगा कितनी बार, 100 बार, और 11 से ये कटेगा 2 बार। अभी हम जान सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और इस सारी पूरी इक्वेशन से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, 5 7 35 इक्वल टू में इधर है और आर उधर है, तो आर बराबर जो वैल्यू निकलेगी 5 7 35 सेंटीमीटर निकलेगी। मित्रों वो त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे वो रहेगी 70 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न सेम डिक्टो प्रश्न है। पूछा है, कहा है क्या, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। कुछ नहीं करना है, सेम डिक्टो प्रश्न है। अभी दूरी कितनी तय कर रहा है ये देखेंगे, उससे दूरी तय कर रहा है वो 1.76 किलोमीटर। दूरी बराबर होता है यहाँ पे वृत्तीय गति में परिधि गुणा चक्कर, और परिधि यहाँ पे मित्रों क्या कहलाती है, 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे क्या, r, गुणा चक्कर। देखो दूरी बराबर परिधि
गुणा चक्कर। जो ये चक्कर लगा रहा है दोस्तों वो लगा रहा है 350। तो 350 चक्कर लगाए उसने। अभी मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सेंटीमीटर में आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जो छोटी से छोटी इकाई होती है ऐसे कन्वर्सेशन उसी में करते हैं हम। तो इस दूरी को मैं किस में बदलूंगा, सेंटीमीटर में बदलूंगा मित्रों। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। 1.76 किलोमीटर के जब मैंने मीटर बनाए तो 1000 से गुणा किया, और इसके मैं जब सेंटीमीटर बनाऊंगा ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि मेरा आंसर सेंटीमीटर में है, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 से गुणा करूंगा। अभी इसकी ये क्या बन जाती है, दूरी। तो देखिए 2 दशमलव यहाँ पे स्थान छोड़कर है, अभी कोई गुणा होगा तो 2 स्थान छोड़कर ये 0 कट जाएंगी। तो इसकी जो 0 बनेगी मित्रों, जिसकी जो दूरी बनेगी वो बनेगी 176। इसे काट देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्वर्स कर दिया है। इसकी जो दूरी बनेगी यहाँ पे बनेगी 176 और पीछे ये 3 0, ये दूरी बन जाती है। चलिए इसे हम हटा देते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं और आर की मान निकालते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे करते हैं क्या, 7 से कटेगा ये 350 कितनी बार, 50 बार। 22 से कटेगा ये कितनी बार, 22 अट्ठे होते हैं 176 इतनी बार, 3 0 हो आएंगी पीछे। देखिए मित्रों ये 0 से 0 कट जाएगी, और 5 दूनी यहाँ तो होते हैं 10, और 10 5 दूनी 10 से कटेगा ये 800 कितनी बार, 80 बार। मैं जान सकता हूँ मित्रों जो आर है, मेरी जो त्रिज्या है वो कितनी आती है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। लेकिन उसने त्रिज्या नहीं पूछी, उसने पूछा है व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 80 का दुगुना कितना होगा दोस्तों, 60 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी देखिए दूरी बराबर होता है, वृत्तीय गति में फॉर्मूला दूरी बराबर होता है परिधि गुणा चक्कर। तो दूरी वो तय कर रहा है दोस्तों, वो कितनी तय कर रहा है, 1540 मीटर। 1540 यहाँ पे मीटर में दूरी तय कर रहा है, और दूरी बराबर होता है परिधि गुणा चक्कर। तो परिधि होती है देखिए यहाँ पे 2 पाई आर, पाई का मान होता है 2/7, और आर होती है त्रिज्या, जो कि दे रखा है व्यास कितना 98, और व्यास की आधी क्या होती है यहाँ पे त्रिज्या, और अभी निकलेगी क्या, चक्करों की संख्या। अभी देखिए जो व्यास दिया हुआ है दोस्तों ये सेंटीमीटर में दिया है। मैंने कहा था आपसे जो त्रिज्या को डिनोटिंग करते हैं, क्योंकि कोई पहिया होता है और ये उसका ये केंद्र है त्रिज्या, ये त्रिज्या डिपेंड करती है कि दूरी किस में होनी चाहिए। तो त्रिज्या किस में है यहाँ पे, सेंटीमीटर में, और ये आपकी दूरी किस में है, मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके चक्करों की संख्या निकल कर आएगी। देखिए करना है क्या, 7 से 49 कटेगा 7 बार, और 22 से ये कटेगा मित्रों कितनी बार, 22 से कटेगा ये 7 बार, 22 7 154, और ये 000 इसके पीछे आएंगी। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 7 दूनी 14, और 14 से ये कटेगा 14 5 70 कितनी बार, 500 बार, जो कि क्या होगी 500 चक्करों की संख्या होगी। तो देखिए ये आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से मैच करता है। यदि मित्रों आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एडीए पॉइंट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसे वीडियो को रोक कर देख लीजिए, ध्यान देंगे। कह रहा है बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे घंटे में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दूरी बराबर होता है यहाँ पे मित्रों परिधि गुणा चक्कर, और परिधि होती है 2 पाई, यानी कि पाई होती है 22/7 गुणा आर। जो त्रिज्या दी गई है उसमें यहाँ पे त्रिज्या दी गई है 0.75 मीटर, और 0.75 मीटर को यानी कि 0.75 मीटर को मीटर में बदलेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे। ये हुई क्या, परिधि गुणा चक्करों की जो संख्या है मित्रों वो कितनी है, 84। अब इसे सॉल्व करते हैं, होता है क्या, 7 से काटेंगे इसे 12 बार,
और 25 थी 75, 25 चौके 100। 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा ये 3 बार, और 3 तरक का 9, और 9 गुणा 22 गुणा 2, अभी आप करते हैं जैसे 3 तरक का 9 दूनी 18, और 18 गुणा 22 सोल्व करते हैं तो कितना आता है 396 मीटर। ये उसकी क्या आती है दूरी। मित्रों ये जो दूरी आती है 396 मीटर, ये 396 मीटर की दूरी को तय करने में आप देख रहे हैं वो कितना समय लेता है, आधा मिनट, बोले तो 30 सेकंड। और उसकी ये आती है चाल, क्योंकि 396 मीटर की दूरी तय की उसने कितने समय में, 3 सेकंड में, 30 सेकंड में। और पूछ रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये चाल किस में आती है मित्रों, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, ठीक है ना। 18/5 से गुणा करते हैं, और इस कैलकुलेशन को आप करते हैं 3 से 10 बार, 3 से 6 बार। इस कैलकुलेशन को आप काट पीट करते हैं तो मित्रों आंसर आता है यहाँ पे 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसे रोक कर पढ़ लीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है कि कोई ये वृत्ताकार मार्ग है, और इस वृत्ताकार मार्ग में 3 धावक हैं। यहाँ पे 4 धावक दिख रहा है, ये थोड़ी प्रश्न में ये गलत टाइप हो रहा है, 3 धावक हैं यहाँ पे, 3 धावक हैं, और वो तीनों धावक इसका चक्कर 200 सेकंड में, 300 सेकंड में और 450 सेकंड में लगा लेते हैं। मित्रों पूछ रहा है तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। यानी कि जब ये स्टार्ट हो जाते हैं, देखो कोई तो किसी की चाल कैसी है, किसी की चाल कम है, किसी की चाल अधिक है। ऐसी वृत्ताकार मार्ग पर बार, यानी कि फिर एक बार और तीनों को एक साथ मिलने के लिए क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान देंगे। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एलसीएम निकालते हैं तो मित्रों एलसीएम आएगा यहाँ पे 200, 300 और 450 का, वो कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे। जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे आपके लिए 1800। मैं कह सकता हूँ 1800 सेकंड बाद वो पुनः फिर एक बार तीनों एक स्थान पर मिलेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न को रोक कर पढ़िए। प्रश्न में दिया गया है कि 2 चक्करों में कितने मिनट का समय लगेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे दूरी बराबर होता है क्या, परिधि। ये यहाँ पे हम जान सकते हैं दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है परिधि गुणा चक्कर। और परिधि कितनी है उसकी परिधि निकालेंगे यहाँ पे, तो परिधि होती है मित्रों 2 पाई का वैल्यू होता है यहाँ पे 22/7 2 पाई आर, और आर यहाँ पे दिया गया है अर्धव्यास। भाई व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या, तो अर्धव्यास त्रिज्या कितनी देर की है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर। कितने चक्कर, देखो ये कोई वृत्ताकार पार्क है, इसके 2 चक्कर लगाने, 1 और 2, तो ये तो 1 चक्कर हुआ, और कितने चक्कर लगाने 2 चक्कर, तो 2 यानी कि परिधि गुणा चक्कर में क्या निकलेगी दूरी। दूरी देखते हैं मित्रों कितनी निकल कर आती है, 7 से काटेंगे 70, और 10 दूनी 20, और 20 गुणा 2, 10 दूनी 20 दूनी 40, और 40 गुणा 22 करते हैं तो यहाँ पे निकल कर आता है 880। और 880 दूरी मैनेज करेंगे किस में निकल कर आई है, मीटर में, 880 मीटर। अभी पूछ रहा है वो कितना समय लेगा, इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। इस दूरी में मैं चाल का भाग दे दूंगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो क्या निकल कर आएगा समय। तो मित्र जान सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए जब दूरी मीटर में होती है तो चाल किस में होती है, मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पे दे रखी है क्या चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और ये तीसरी अवस्था मित्रों यहाँ से कहाँ चले जाती है, ऊपर निकल जाती है। तो इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, तो देखिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो 5 चौके 20, तो 20 से ये कटेगा मित्रों यहाँ पे 880 कितने बार, 44 बार। जब 44 गुणा हमने 18 किया
तो यहाँ पे क्या निकल कर आया, 44 गुणा 18, 18 चौका 72 का 2, 16 7, 18 चौके 72 और 7 79, 779, सॉरी 792। तो देखेंगे जब दूरी मीटर में 4 मीटर पर सेकंड, समय किसमें निकल कर आएगा मित्रों, सेकंड में, और 782 सेकंड, लेकिन ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में मिनट और सेकंड में आंसर है। तो इसमें हम 60 का भाग देंगे तो 60 है मित्रों इसका कितना, 13 मिनट 12 सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसकी टिप की गति होगी, बाई ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन तो क्या, चलो देखते हैं। ये कोई घड़ी का डायल होता है और उसकी सुई है, वो कितने सेंटीमीटर लंबी है दोस्तों, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो पूछ रहा है उसकी टिप की गति क्या है, यानी चाल पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे जब दूरी वो तय करेगी मित्रों, दूरी चाल चली गई, दूरी यानी कि किसी चाल से चली गई दूरी, दूरी होती है, और दूरी बराबर होता है, क्या होता है, वृत्त गति की दूरी बराबर क्या होता है, परिधि गुणा चक्कर। तो परिधि देखेंगे उसकी क्या है, 2 पाई आर, आर कितनी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और चक्कर जो एक चक्कर लगा रही है भाई, एक चक्कर लगा रही है कितने सेकंड में लगा रही है, वो कितने सेकंड में लगा रही है, भाई एक चक्कर लगाएगी वो लगा रही है 60 सेकंड में। तो ये जो दूरी आ रही है हमारी 60 सेकंड में आ रही है, वो कितनी आएगी देखेंगे, बाई दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7 क्या आई, 88/7 सेंटीमीटर आई दूरी, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है उसकी टिप की गति क्या होगी, और ऑप्शन दे रहे हैं किसमें, सेकंड में, यानी इतने कितने, एक सेकंड में कितनी सेंटीमीटर दूरी होगी। तो देखिए एक 60 सेकंड में इतने हैं, तो एक सेकंड निकालने के लिए 60 का इसमें भाग देंगे, और इस कैलकुलेशन को हम लगभग करते हैं मित्रों, काट पीट करने के बाद जो आंसर आता है वो लगभग आता है 0.21 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को रोक कर पढ़िए। प्रश्न में दिया गया है कि ये कोई खेत है वृत्ताकार, और इसका जो पैरामीटर, जैसे आर्मी की दौड़ में एक गोला होता है, उसका पैरामीटर होता है 400 मीटर का। तो जिस खेत में वो दौड़ रहे हैं उसका जो पैरामीटर है मित्रों, वो पैरामीटर दिया उसका कितना, 480 मीटर का, और 3 धावक हैं, और 480 मीटर के घेरे को तय किस प्रकार से करते हैं। एक धावक करता है 48 मीटर प्रति मिनट, और दूसरा 60 मीटर प्रति मिनट, और तीसरा 80 मीटर प्रति मिनट। कहा जा रहा है वे पुनः फिर से एक बार कम मिलेंगे। तो देखेंगे वो कितने कितने सेकंड में इसको कवर कर लेते हैं। देखेंगे ये जो कर रहा है 48 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से कर रहा है, तो देखेंगे 480 मीटर दूरी को 10 मिनट में तय कर लेगा, सिंपल बात है ना। और जो कर रहा है दूसरा जो धावक है वो 60 के हिसाब से कर रहा है, और एक कर रहा है 80 के हिसाब से। जो दूसरा है वो 480 मीटर को 60 मीटर प्रति मिनट की गति से तय कर रहा है, वो कितने मिनट में तय कर लेगा, 0 से 0 घटेंगे, और 6 × 48, 8 मिनट में तय कर लेगा। और जो दूसरा धावक है 80 मीटर प्रति मिनट चलता है, यानी कि 80 मीटर चलता है 1 मिनट में, तो 6 मिनट में दूरी तय कर लेगा 480 मीटर। अब देखिए वो 10 मिनट में, ये 8 मिनट में, और ये 6 मिनट में क्या करते हैं, चक्कर लगा देते हैं। मैंने आपसे कहा था ऐसी स्थिति बन जाए कि पुनः फिर से कब मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा 10, 8 और 6 का, वो यहाँ पे आपके लिए जो एलसीएम है वो रहेगा यहाँ पे 120 मिनट। 120 मिनट बाद एक ऐसा समय आएगा 120 मिनट बाद कि इस स्थान पर ये तीनों धावक पुनः दोबारा से मिलेंगे। तो मित्रों देखिए ये तो है आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों चलो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।